क्या आप कॉलेज में हो या फिर आपका कॉलेज अभी ख़त्म हुआ है या फिर आपको न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप बिल्कुल सही दिशा और वीडियो के अंदर आए हो। कैमरामैन एंगल चेंज कर। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और मेन चीज़ जो आपके लिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। Bring the action. स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाइथन इस टाइम ट्रेंडिंग में है और पाइथन के अंदर भर भर की जॉब पड़ी है इस टाइम, और शायद कहीं आपका इंटरेस्ट हो पाइथन में, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया हो। मैं और ज़्यादा वेट नहीं कराता आपका। आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 8 ऐसे पॉइंट जिस वजह से आपको पाइथन सीखनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा पॉइंट आप मिस ना करो ताकि आपको आधी जानकारी मिले, और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आपको, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए पाइथन की पूरी इस एक वीडियो से ही। अरे बाबा है तुम्हारे लिए चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया, बाबू भैया। जो सबसे पहला पॉइंट है पाइथन के अंदर, वो है इजी सिंटैक्स। किसी भी लैंग्वेज को पॉपुलर बनाता है उसका सिंटैक्स। पाइथन के सिंटैक्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो। पाइथन का सिंटैक्स इतना सिंपल है कि ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही लिख रहे हो। इससे उन लोगों को ज़्यादा आसानी होगी जो प्रोग्रामिंग के अंदर नए हैं या फिर जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल होने के साथ साथ क्लीन भी है। इससे क्या होगा, जो कोड आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में एक पन्ने में लिखना पड़ता है वो शायद कहीं ना कहीं पाइथन के अंदर 10 लाइन के अंदर खत्म हो जाए। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जावा और C++ और पाइथन है, तीनों के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, और देख सकते हो सबसे जो कम लाइन है वो पाइथन की है। तो ये भी एक रीज़न बनता है पाइथन को पॉपुलर बनाने में। जो सेकेंड रीज़न है पाइथन को सीखने के लिए, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होने से मतलब है आप कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, इजीली लिख पाओगे और इजीली डिबग कर पाओगे। डिबग मतलब है यहाँ पर जितनी भी एरर आई है उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो तीसरा जो रीज़न बनता है पाइथन को सीखने के लिए, वो है इसका ह्यूज कम्युनिटी। तो अगर मैं एक्टिव यूज़र की बात करूँ पाइथन में, ZDNet साइट के अकॉर्डिंग 8.2 मिलियन पीपल्स यूज़ कर रहे हैं अभी पाइथन को। ये जो डाटा है 2019 अप्रैल का है। मे बी अभी इसका जो डाटा है वो बढ़ ही गया होगा, कम तो हुआ नहीं होगा। और जो ये आंकड़ा है वो जावा को भी पीछे छोड़ चुका है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है पाइथन लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं बता देता हूँ। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना पाइथन कम्युनिटी के लिए बेनिफिट है। अगर आप कहीं किसी कोड में फंसते हो, उसे डीबग करने के लिए या फिर उसे समझाने के लिए कई सारे लोग अवेलेबल होंगे। तो ये जो एक पॉइंट है ये भी आपको पाइथन को सीखने के लिए मजबूर कर सकता है। चौथा जो रीज़न बनता है पाइथन को सीखने के लिए, वो है इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म। अगर आप पाइथन का कोई कोड विंडो में लिखते हैं तो आप उसे मैक में भी रन कर सकते हो, लिनक्स में भी रन कर सकते हो, और बिना किसी चेंज किए आप उसको कहीं और अदर प्लेटफॉर्म पे भी रन कर पाओगे। पाइथन की एक और अच्छी बात है कि पाइथन के जो कोड होते हैं उसे आप C++ और जावा या .NET के अंदर इंटीग्रेटेड कर सकते हो पाइथन के कोड्स को। ये जो एक फीचर है पाइथन को सब लैंग्वेज से अलग कर देता है। पांचवा रीज़न है हमारे पास AI। आज के मोबाइल से लेके घर के बल्ब तक सब चीज़ें स्मार्ट हो चुकी है, और कहीं ना कहीं इन स्मार्ट चीज़ों में AI ने अपनी पकड़ बना ली है। AI की अगर सैलरी की बात करूँ वो काफ़ी हाई है, और जॉब्स की बात करो तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं AI के अंदर, और कंपनियों को स्किल बंदे नहीं मिल पा रहे जिन्हें वो जॉब पर रख सकें। अगर आप अपना AI के अंदर फीचर बनाते हो तो आने वाले टाइम पे आपके पास एक जॉब हो सकती है अच्छी। गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने अपनी AI की लाइब्रेरी है वो फुल्ली ओपन सोर्स कर दी है, और वो सारी की सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो पाइथन में लिखी गई। अगर आपको पाइथन आती तो आप उन लाइब्रेरीज को आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको AI में वर्क करना है तो आपको पाइथन मस्ट है। सिक्स्थ रीज़न बनता है पाइथन को सीखने के लिए, वो है इसका वास्ट फील्ड। अगर आप पाइथन सीख जाते हो तो कई सारी फील्ड के अंदर आप आसानी से जा सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आपके पास PK किंटर और WX पाइथन जैसे फ्रेमवर्क है, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो फ्लास्क और जेंगो जैसी लाइब्रेरीज है आपके पास, या फिर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो कीवी और बीवेट जैसी लाइब्रेरीज हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, या फिर आपको डाटा एनालिसिस करना है तो पाइथन, मैटप्लॉटलिब और सीबोन जैसी लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर, या फिर आपको AI के अंदर जाना है तो गूगल और फेसबुक की दोनों की लाइब्रेरी ओपन सोर्सेज हैं इस टाइम। जो गूगल की लाइब्रेरी है वो है टेंसरफ्लो, और जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो है पाइटॉर्च। तो पाइथन को सीखने के बाद कई और ऐसी फील्ड में जा सकते हैं। ये भी एक रीज़न बनता है पाइथन को सीखने के लिए। जो पाइथन को सीखने के लिए सातवां रीज़न बनता है वो है कंपनी यूज़ कर रही है पाइथन को लैंग्वेज को। अगर कैसा हो कि आप पाइथन सीख जाओ और कोई भी कंपनी पाइथन पे वर्क ना करे तो सिंपल सी बात है वो आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी कंपनी। अगर जितनी ज़्यादा कंपनी इस पाइथन को यूज़ करेंगी उतने जॉब के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इस वक्त पाइथन को
छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी सारी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, जिनमें से मैं टॉप 5 कंपनियों के बारे में बता देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो है गूगल, सेकंड नंबर पे है जो नेटफ्लिक्स, थर्ड नंबर पे इंस्टाग्राम, फोर्थ नंबर पे जो है वो है उबर, और जो लास्ट है हमारे पास वो है ड्रॉपबॉक्स। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो पाइथन को यूज़ कर रही हैं। और जो लास्ट रीज़न है पाइथन को सीखने के लिए वो है इसका सैलरी। अगर आप पाइथन की सैलरी के बारे में बात करोगे तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो पाइथन के डेवलपर की है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ले लीजिए या फिर वेब डेवलपमेंट की जॉब हो। पाइथन की सैलरी कहीं ना कहीं और लैंग्वेज के मुकाबले ज़्यादा निकल के आती है। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो पाइथन एक रीज़न बन सकता है आपके लिए। तो ये थे 8 ऐसे रीज़न जिनकी वजह से आपको पाइथन सीखना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट के बारे में आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके टाइप करके बता देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।